क्या कौन होगा? घबराहट क्यों है? हम चुनेंगे जब समय। लेकिन आप अभी आपने सिंपल इतनी सिंपल बात है, समस्याएं मैंने अभी आपने आपका इतनी जवाब दे चुका है। समस्याएं बताई कि मैंने आपको जवाब दे चुका है। हमारी बैठ दूर किसी कांग्रेस ऑन बोर्ड रहेगी। बात के बाद हाँ साहब। हमें कुछ हाँ साहब, ये आपने अभी विस्तार से बताया कि कई क्षेत्र में अशांति है, गरीबों में अशांति है, किसानों में अशांति है, मिक्स और ख़त्म है। और ये भी आपने कहा कि जब भी अशांति है होता है तो बिहार से क्रांति होता है तब तो अभी चारों तरफ अशांति है। बिहार के पावन धरती पर आप बैठे हैं और मुख्यमंत्री नीतीश जी बैठे हुए हैं, जेपी के नेतृत्व में आंदोलन में भाग ले। तो क्या आपको ऐसा लगता है, आपके अंदर ऐसा मन में विश्वास, इस पवित्र स्थान पर आप बैठे हुए हैं, यहाँ से देश की नीति को एक नई दिशा मिलेगी? तो आप शांति चाहते हैं क्षेत्र में तो देश के हित में एक नई इसका भागों को या कुछ राज्यों को बीमारू राज्य का करार दिया गया है। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात। कुछ राज्य हमारे देश के बीमारू नहीं है। जिन्होंने ये बात कहा है उनका दिमाग बीमारू है। जब देश है, राष्ट्र है, एकता है, राष्ट्रीय भावना है, किसी राज्य को बीमारू नहीं रहना चाहिए तो ऐसा अधूरा नहीं भी छोड़ना चाहिए। विशेष नीतियां बनना चाहिए। हमारे बड़े भाई नीतीश जी कई सालों से, कई दशकों से प्रयत्न में लगे हुए हैं कि बिहार को विशेष राज्य का स्पेशल कैटेगरी मिलना चाहिए। डिमांड उन्होंने किया है। हमने उनको पार्लियामेंट में कहते हुए भी सुना है, ये बात खैर भी सुना है। जो प्लानिंग कमीशन को खत्म करके नीति आयोग को बनाया गया है, उसमें भी हम दोनों मुख्यमंत्री के खेत में वहां हिस्सा लेते थे। तो मैं भी मैंने सुना है नीतीश जी वहां कहते हुए, उसने डट कर कहा कि भाई हमको ऐसा कहना चाहिए। क्यों नहीं दे रहे जी? क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या वजह है? कारण क्या है? कोई कारण बताएगा? इसका प्रधानमंत्री राजस्थान राजस्थान जैसा ही रह जाए? जब नीतीश जी से लंच कर रहा था, यहाँ के फाइनेंस सेक्रेटरी, कई अन्य अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी हमारे साथ बैठे। मैं कुछ जानकारी प्राप्त करने की कोशिश कर रहा था उसके साथ में कि क्या नीतियां बन सकते हैं। मैं आपको एक बात कहूं, ये मेरी अपनी बात नहीं। तेलंगाना एक यंगेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया है। तेलंगाना जब बना 2014 में, हमारे पास भी कई समस्या ऐसे थी। बिजली की बड़ी किल्लत थी, बहुत ही किल्लत थी। कब आता कब जाता बगैर। हर दिन हजारों मोटर जलते थे किसानों। बिजनेस तो सबसे ज्यादा था, कन्वर्टर, जनरेटर, स्टेबलाइजर, बहुत बड़ा बिजनेस था हम लोग। मोटर वाइंडिंग करने वाला का भी इतना बड़ा बिजनेस था। लेकिन आज तेलंगाना में एक 6-7 साल के प्रयास के बाद, कठिन प्रयत्न के बाद 24 घंटा करंट हम देते हैं जी हर सेक्टर को। उच्च गुणवत्ता वाला बिजली हर सेक्टर को देते हैं। पर ये मेरा बात नहीं है, आंकड़े भी मेरे नहीं है। पार्लियामेंट में मंत्री जी, केंद्र सरकार खुद बताती है। उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में जो पावर के कंपनियां, जनरेटिंग स्टेशन बन के हैं,
किसी न किसी बहाने उनको स्ट्रेस्ड एसेट्स कह के पार्लियामेंट में स्टेटमेंट दिया जाता है। 30,000 मेगावाट क्षमता रखने वाले कारखाने जो बटन दबाने पर बिजली दे सकते हैं, एनसीएलटी, किनसीएलटी, पिनसीएलटी एक बुरे नीतियों के अनुसार फंस गया है। क्या हो रहा है देश में? किसानों को क्यों तंग किया जा रहा है? किसानों को क्यों परेशान किया जा रहा है? इसके पीछे क्या है? बड़ा षड्यंत्र है। जैसा मैं कह रहा था, देश को पूरा प्राइवेट 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 बेचो इंडिया चल रहा है, तो किसानों को भी बेहाल कर देगी, क्योंकि पैदावारी नहीं खरीदेंगे, सही नाम नहीं देंगे, किसान के साथ झूठे वायदे करेंगे, इनकम डबल करेंगे, छोड़ देंगे। 13 महीने जब चुनाव आते हैं तो मीठी मीठी बातें करेंगे, माफी मांग लेंगे, चुनाव खत्म हो गया तो झूठी बातें कहेंगे। क्या हो रहा है जी? प्रधानमंत्री जी किसानों से खुद माफी मांगे थे, क्या हुआ? इतने महीने बीत गए, क्या हो रहा है? केंद्र सरकार के पास इतना भी हौसला नहीं है, बात कह सके किसानों को, इस देश के किसानों को? क्या हो रहा है देश में? अगर किया जाए, ये बात मेरा नहीं है जी, विशेषज्ञों का है, शास्त्रज्ञों का है, 2 साल के अंदर 2 साल के अंदर जगमगाता हिंदुस्तान को दुनिया के सामने पेश किया जा सकता है। ये क्षमता है देश में। बैड पावर पॉलिसी, बिकॉज ऑफ द बैड पावर पॉलिसी अडॉप्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, हमारे पास तेलंगाना में ये कोयला खान है कि हम ओनर है, तेलंगाना राज्य, तो सिंगरेनी कॉलरीज के नाम से जाना जाता है। हमें मिलता है जी कोयला 3,800 रुपए में 1 टन मिलता है हमारे जनरेशन स्टेशन पर, जबकि हमें केंद्र सरकार से हुक्म आता है 25,000 में 1 टन खरीदना पड़ेगा आपको, आप नहीं करोगे बंद करेंगे सप्लाई कोयल इंडिया से। क्या षड्यंत्र है इसके पीछे? कितने लाखों करोड़ का घोटाला है ये? क्यों मजबूर किया जा रहा है जी? हमने सवाल किया है, हमने हमारे असेंबली से कहा दिया है प्रधानमंत्री को, भाई हम नहीं खरीदेंगे, जो मर्जी आप कर ले, जो कार्रवाई आपको करना कर ले, लोकतंत्र है, हम पे जबरदस्ती नहीं टोकना चाहिए, हम नहीं खरीदेंगे। जब हमारे खुद के कोयला खाने से हमको 4,000 के अंदर कोयला मिलता है, 25,000 30,000 में खरीदने के लिए केंद्र सरकार किसी राज्य को मजबूर करता है, क्यों? क्या वजह है? इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है। मैं अपने किसान भाइयों को बताना चाहूंगा, किसान मजबूर हो जाए, पावर बिल बढ़ाया जाए, का फसल नहीं खरीदा जाए, बेहाल होकर किसान छोड़ दे और सारे जमीन खरीदने के लिए इनके मित्र